नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के द ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहाद और रोज़ाना की तरह अपना आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं। लेकिन आज मैं एक करंट मुद्दे पे बात करने वाली हूं जो कि हम सभी की लाइफ को जकड़े पड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं कोविड-19 की। बहुत सारे लोग जो है इस समय कोरोना से जूझ रहे हैं और इंडिया में लगातार ये पैंडेमिक जो है वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जो है हमारी पूरी लाइफ एक तरीके से एक जेल बन गई है। हम सभी अपने घरों में होम क्वारंटीन हैं, कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। और इन्हीं सब के बीच कई ऐसे रिसर्च और कई लोगों का कहना है कि जब वो कोविड-19 से रिकवर कर जा रहे हैं तो उनको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। बहुत लोगों ने ये बात कही, लेकिन आज मैं एक प्रूफ के साथ और एक सेलिब्रिटी की बात को रखते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोरोना हुआ है या आपके किसी जानने वाले को कोरोना हुआ है या फिर भविष्य के लिए एहतियातन आपको किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी के मद्देनजर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन एक्ट्रेस एलिजा मिलानो की। एलिजा मिलानो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और इसके साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी हैं। मिलानो को अप्रैल के मंथ में कोरोना हुआ था और उसके बाद वो रिकवर कर गई, लेकिन रिकवर करने के बाद उनको प्रॉब्लम जो हुई वो थी एक्सेस हेयर फॉल की। ट्विटर के जरिए एक वीडियो डाला उन्होंने, मिलानो ने, और बताया कि कैसे उनको एक्यूट हेयर फॉल हो रहा है, एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। देखते हैं इस वीडियो में। Hi everybody. I just wanted to show you the amount of hair that's coming out of my head as a result of COVID. This is a detangler brush, my favorite detangler brush. As you can see in there is no hair in there right now. One brushing. This is my hair loss from COVID-19. Wear a damn mask. तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे जो मिलानो है वो अपनी प्रॉब्लम बता रही हैं और किस तरह से उनको इतना एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है। और सेम यही कंडीशन उन लोगों की होगी जिन्हें टेलोजन एफ्लुएम है। अब बात कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या वजह है कि कोरोना के बाद या कोरोना से ठीक होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। सो द बेसिक रीजन इज दिस कि कोरोना के बाद टेलोजन एफ्लुएम स्टार्ट हो जाता है। टेलोजन एफ्लुएम, वैसे तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसके ऊपर बात की है। आज ये 25वां एपिसोड है एक रेगुलर सीरीज का जो मैं बना रही हूँ, जिसमें कि मैं लगातार टीई के ऊपर बात करती हूँ। टीई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कि हम शेडिंग फेज या फिर रेस्टिंग फेज बोलते हैं। आमतौर पर कोई बहुत बड़ी बीमारी होने पर, कोई सर्जरी होने पर, किसी का कोई अपना चले जाने पर या फिर स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन कभी किसी ने हम में से कल्पना भी नहीं की थी कि दूर देश से आई एक बीमारी हमारे देश में इतनी छा जाएगी, इतनी फैल जाएगी और हम सभी लोगों को अपने घरों में कैद कर देगी। हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हम घरों में कैद हो जाएंगे, हमारे बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ने लग जाएंगे, हमें अपने बड़ों को कमरों में कैद करना पड़ेगा बिकॉज अगर वो निकले और कम इम्यूनिटी की वजह से उन्हें कोरोना हुआ तो ये बहुत ही ट्रैजिक कंडीशन किसी के लिए भी हो सकती है।
हॉस्पिटल्स लगातार भर रहे हैं। कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी एक पर्टिकुलर पॉइंट है इस समस्या से एकमात्र निजात पाने का, और वो भी एम्स कहता है कि सारे पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती है। नाउ द पॉइंट इज कि आखिर कोरोना में टीई क्यों हो रहा है। आपका बॉडी एक ऐसे वायरस से लड़के आई है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो आपसे किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि डेंगू हुआ सपोज, है ना, तो डेंगू मच्छर के काटने से होता है, डेंगू वायरस से नहीं होता। लेकिन कोरोना जो है वो वायरस से होता है और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता चला जाता है। इसके लिए जापान ने एक बहुत ही छोटी सी क्लिप बनाई। उन्होंने क्या किया कि एक नीले रंग का मतलब एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ एक बंदे के हाथ पे लगा दिया। वो लोग एक पार्टी का हिस्सा थे और सिर्फ एक बंदे के लगाया था, और देखते ही देखते 10 मिनट के बाद उन्होंने लाइट ऑफ करी। एक्चुअली वो एक तरीके की ऐसी चीज थी जो काइंड ऑफ रेडियम थी जो अंधेरे में चमक जाती। जब उन्होंने लाइट ऑफ करी और 10 मिनट के बाद एनालिसिस किया तो पाया कि सारे लोग जो उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे, उन सबके हाथों पे, मुंह पे, चेहरे पे वो जो ट्रांसपेरेंट उन्होंने रंग दिया था वो फैल चुका था। उन्होंने ये समझाने के लिए लोगों को बताया था कि कोरोना किस तरीके से फैलता है। वो ये समझाना चाहते थे कि जिस तरह से 10 मिनट के अंदर उस रेस्टोरेंट के सारे लोगों को उस कलर ने अपनी चपेट में ले लिया, सेम इसी तरीके से कोरोना हम सभी की लाइफ में आ सकता है। कोरोना बंदों को टैलोजन एफ्लुएम दे रहा है। टैलोजन एफ्लुएम की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि एक शेडिंग फेज है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं, कोरोना के एकदम तुरंत बाद टीई की प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही है। कोरोना से लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद या फिर 2 से 3 महीने के बाद टीई की प्रॉब्लम सामने आ रही है। जिन भी लोगों को कोरोना हुआ है या जिनकी फैमिली में लोग जो है इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, उनके हेयर की स्पेशल केयर कीजिए, बिकॉज ये रेस्टिंग फेज है, बालों का शेडिंग फेज है। बाल जो है वो डेड पोजीशन में आएंगे और बाल लगातार झड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मिलानो के साथ हुआ है। मिलानो की स्थिति से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है? आपको एंटीऑक्सीडेंट से रिच डाइट लेनी है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि माफी चाहूंगी, आज बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ उमस का मौसम है तो बहुत पसीना आ रहा है, बार बार हाथ लगाना पड़ रहा है चेहरे पे। तो एंटीऑक्सीडेंट से रिच आपको डाइट लेनी है। द बेस्ट पार्ट इज दिस कि हमारी इंडियन डाइट में जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं या जो भी हम वेजिटेबल खाते हैं, उनमें 99.99% चीजें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच हैं। एंटीऑक्सीडेंट इज द पार्ट in your fruit or in your vegetable which gives you the strength कि आप किसी वायरस से लड़ सको। तो आपको वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वो सब्जियां खानी है, वो फल खाने हैं, आपको मेवे खाने हैं, आपको बायोटिन से रिच फूड खाना है। बायोटिन से रिच फूड के लिए आप मेवों की तरफ फोकस कीजिए। आप लगातार अपनी डाइट में जो है बादाम खाइए, अखरोट खाइए, अंजीर खाइए। अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो काजू खाइए, अगर डायबिटीज नहीं है तो काजू खाइए, अदरवाइज अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके की इन चीजों को आपको लेना है। अगर फलों की बात की जाए तो पपीता आपको खाना है, आपको कीवी खानी है, आपको अनार खाना है, आपको संतरे खाने हैं, ठीक है। अगर हम क्योंकि आप कोरोना से उठे हैं तो आपको अपनी डाइट में बहुत ही लिक्विड डाइट को लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी बॉडी उसको अभी जल्दी से पचा पाए। तो सूप लीजिए, सूप आप दालों का पानी ले सकते हैं, ये सब्जियों का मिक्स वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। उसमें पालक डाल लीजिए, उसमें गोभी डाल लीजिए। अभी सर्दियां आ जाएंगी तो आप उसमें मटर वगैरह भी डाल के अच्छा सा थिक सूप बना सकते हैं। मशरूम का आप सूप बना के पी सकते हैं। ये सारे सूप बहुत हेल्दी हैं और आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देंगे इस शेडिंग के फेज में ना आने से। अगर आ भी जाए तो डरने की बात नहीं है। टैलोजन एफ्लुएम कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो खत्म नहीं होती है। ऐसी ही कंडीशन डेंगू, टाइफॉइड और किसी सर्जरी के बाद भी हो सकती है। कोरोना के बाद ऐसी प्रॉब्लम अगर हो जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके घर में भी
कोरोना पेशेंट हैं, प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग बाद में जाके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। कुछ चीज़ों की मैंने लिस्ट बना ली थी, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। अब आप कहेंगे कि कोरोना से टेलीजन एफ्लियम का क्या लेना देना है, तो मैंने आपको बताया कि एक तो है ही ऐसी बीमारी, और इसके अलावा जो आपको एक स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जैसे किसी के घर में भाई कोरोना पेशेंट निकल रहा है या किसी को पता चल रहा है कि भाई कोरोना हो रहा है ना, तो वो साइकोलॉजिकली मतलब वो मेंटली इतना सोचते हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, ये जो 15-20 दिन हमारे अस्पताल में बीतेंगे इसका क्या होगा। और फाइनेंशियल बर्डन तो है ही, क्योंकि इसका इलाज इतना आसान नहीं है। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हो तो बहुत खर्चा आ रहा है इसमें। इसके अलावा एक जॉब जाने का डर है, पढ़ाई बीच में छूट रही है। जैसे कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर वो रिदम टूटता है तो उसकी वजह से एक डर है। बहुत सारे जो डर हैं वो आपको इस इतना तनाव दे देते हैं कि बाद में आपको टेलीजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो जान बचेगी कि नहीं बचेगी, इस कंडीशन में तो सबसे पहले सभी लोगों को ये डर लग रहा है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोविड को जीत के आपने जंग जीत ली है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। टेलीजन एफ्लुएम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको लेने हैं, आपको आयरन के रिच फूड लेने हैं, आपको विटामिन डी वाले फूड लेने हैं, आपको बायोटिन से रिच फूड लेने हैं। मैंने इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो अपनी प्रीवियस सीरीज में बनाए हैं। आयरन के ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, मैं विटामिन डी के ऊपर बात कर चुकी हूँ, मैं फॉलिक एसिड माफ कीजिएगा बायोटिन रिच डाइट के ऊपर बात कर चुकी हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताऊं, तो फिश खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, चिकन लीवर खा लीजिए। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ये है कि भाई मैं सप्लीमेंट लूँ, मुझे सप्लीमेंट से ज़्यादा ठीक लगेगा, या मैं बहुत वीक हो गई हूँ या हो गया हूँ और मैं सप्लीमेंट लेना चाहता हूँ, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप एक बहुत बड़ी बीमारी से उठे हो, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक सलाह लीजिए। वो जो भी आपको सजेस्ट करते हैं कि ये आप लगाइए या ये आप खाइए, आप केवल वही खाइए। अदरवाइज आप अपनी कंडीशन को वर्स्ट कर लेंगे। हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आप किसी भी स्थिति में अपने डॉक्टर की ही सलाह मानिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बीमारी से उठे हैं। और टेलीजन के अभी क्योंकि कोरोना का ही प्रॉपरली एक स्टडी नहीं हो पाई है कि कैसे अभी तो मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे हो रही है, ये कैसे ठीक हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि दवाओं की भी टेस्टिंग हो रही है। सो इन दिस कंडीशन कोई भी बंदा आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता, हमारे पास भी कोई रामबाण नहीं है। ऐसे में एहतियातन, क्योंकि डॉक्टर ही एक्सपर्ट हैं, तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए और जो भी वो आपको लेने के लिए बोल रहे हैं आपको उन्हीं की तरफ जाना चाहिए। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि आप अनार लीजिए, अंडे खाइए, फिश खाइए, सूप लीजिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मशरूम का सूप पीजिए, अंजीर खाइए, बादाम, अखरोट, नारियल पानी के अलावा आप चटनी भी बना के खा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको इस बड़ी प्रॉब्लम से बचा के रख सकती हैं। अपनी एहतियातन हल्की डाइट लीजिए और अगर आपको किसी भी तरीके के सप्लीमेंट लेने हैं तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में संपर्क कीजिए ताकि आपकी कंडीशन वर्स्ट होने से बच सके। आप मेरे से कोई भी सवाल पूछते हैं, मैं उसके लिए हाजिर हूँ, लेकिन अपने डॉक्टर पे भी ट्रस्ट बनाए रखिए। जल्दी से अपने डॉक्टर का इलाज मत छोड़िए, क्योंकि आपको सही राय और सही सिचुएशन आपकी वो जान पाएंगे। मैं आपको इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। मुझे आप तो या तो कमेंट में ये बता पाओगे कि आपको टी है, या आप ये बताओगे कि आपको मॉनसून हेयर फॉल हो रहा है, या आपको एलोपेशिया है। इसके अलावा हम कुछ नहीं जान सकते। बंदे को देख के उसकी आंखों का कलर, उसकी जीभ का कलर, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके सोचने का नजरिया क्या है, इन सब चीजों को एग्जामिन करके डॉक्टर आपको ठीक राय दे पाएंगे। सो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैं आप सभी से आज करना चाहती थी। हमारी कम्युनिटी की ही एक मेंबर हैं जो कि इस समय टेलीजन से, माफ कीजिएगा, कोविड-19 से ठीक होकर आ पाई हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और आप सभी लोग जिन लोगों को भी कोरोना हुआ है उनकी हेल्प कीजिए और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं उनका खास ख्याल रखना है और आप इस प्रॉब्लम से बचे रह सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए